आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य देव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लगन में जो है 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मिथुन लगन की कुंडली हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिथुन लगन वाले लोग होते कैसे हैं। दोस्तों, ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो लॉर्डशिप मिलता है वो मरकरी को मिलता है, बुधदेव को मिलता है। बुधदेव को हर एक लगन की कुंडली में 2 घर का जो है लॉर्डशिप मिलता है। एक है जेमिनी, जिसको मिथुन लगन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है वर्गो, जिसको कन्या लगन के नाम से जानते हैं। ये 2 राशियाँ जो हैं उसकी भी लॉर्डशिप जो है बुधदेव को मिलती है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हो तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इन दोनों में बुधदेव को लॉर्डशिप तो मिलती है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कि एक आदमी कोई खड़ा हुआ है, तो उसके जो बैक साइड में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मिथुन माना जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो आगे जो कुछ भी हो रहा है ना उसको कन्या लगन माना जाएगा। मतलब दोनों में बहुत अंतर है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं ये हड़बड़िया टाइप के होते हैं। थोड़ा सा इनकी जो हरकतें होती है ना वो बचकानी टाइप की होती है। जबकि वर्गो वाले जितने भी हैं, कन्या राशि वाले, ये बहुत ही समझदार और फूंक फूंक के कदम रखने वाले होते हैं। इन्हीं समझदारी में, शार्पनेस में, इंटेलिजेंस में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कहने का मतलब है ना, इसको आप एक प्रकार से डार्कनेस मान सकते हो। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या हो रहा है वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, जबकि उसी व्यक्ति के आगे जो कुछ हो रहा है ना बहुत अच्छा ध्यान दे लेगा। तो आप मान सकते हो कि मेरे कहने का मतलब है, आप इसको समझ रहे हो ना, कि एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसके पीछे क्या हो रहा है उतना अच्छी तरह से उसको नहीं मालूम है, जितनी अच्छी तरह से वो आगे उसके क्या हो रहा है वो देख पा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मिथुन लगन को आप डार्क साइड मान सकते हो, कन्या लगन को आप जो है रोशनी वाला मान सकते हो। बस कहने का मतलब ये है, केवल इतना आपको समझना है बस। चलो, आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है 5-7 साल का, 10-12 साल पकड़ लो आप, जो आपका दिल करे। उसकी जो एक प्रकार से सोचने समझने की या काम करने की क्षमता है ना, वो मिथुन की मान लो। तो फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर के 35-40 साल का हो जाए और उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है या फिर उसके जो काम करने की क्षमता है वो जो रहेगी ना, वो कन्या लगन मानी जाएगी। इन्हीं दोनों में अंतर है। मिथुन लगन में बुधदेव का रिजल्ट दूसरे टाइप का है, जबकि कन्या लगन में दूसरे टाइप का है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में लगा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि बुधदेव मालिक है, इसके लॉर्डशिप मिली हुई है उनको, तो आप कन्या लगन की तरह सेम प्रोडक्शन कर दो। ऐसी नहीं करनी है। आपको ये मान के चलना है कि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं हड़बड़िया होते हैं। इनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो वर्गों वालों से कम होती है। ये किसी भी काम को बच्चों की तरह हड़बड़ा के कर लेते हैं, जबकि वर्गों वाले जितने भी हैं ना, कन्या लगन वाले, वो सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखते हैं। यही वजह है कि अगर आप देखोगे तो जेमिनी वाले से वर्गों वाले ज़्यादा समझदार, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा शार्पनेस उनके अंदर मिलती है, जबकि मिथुन वालों के अंदर इतनी नहीं मिलती। ये तो हो गई मिथुन लगन वालों के बारे में जानकारी। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि अंश वगैरह माने नहीं रखता। जैसे जैसे जो है जातक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है, तो वो माने नहीं रखता। हाँ, दृष्टि माने रखती है और दशा माने रखती है। सूर्यदेव को जो है आत्मा का कारक माना गया है, क्रोध का कारक माना गया है, हार्ट का कारक माना गया है, हड्डी का कारक माना गया है, और ईगो का भी कारक माना गया है। मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भी माना गया है।
वैभव का कारक माना गया है, सम्मान का कारक माना गया है, और एक तरह से देखा जाए ना तो समृद्धि का कारक भी सूर्यदेव को माना गया है। ये तो हो गई कारक की बात। न्यायालय, उसके भी कारक सूर्यदेव हैं, मंदिर के कारक हैं, पहाड़ के कारक हैं। इन्हीं सरकारी जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कामकाज होता है उसके कारक सूर्यदेव को माना गया है। सरकारी नौकरी के पूरा जो है वो सूर्यदेव से देखा जाता है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो सूर्यदेव से देखा जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो सूर्यदेव का हर एक मनुष्य के कुंडली में बहुत ही प्रभावी रोल होता है। चलिए बात को लंबा ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में जब भी सूर्यदेव पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए, पहले घर में सूर्यदेव बैठेंगे तो तीसरा घर मिला हुआ है इनको। मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरा घर मिला हुआ है। तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का, साहस का, वीरता का, छोटी यात्रा का, छोटे भाई बहन का, यही होता है। तो अब तीसरे घर के मालिक है और लगन में बैठ गए तो क्या होगा कि छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेगी और परिश्रम के बाद में लाभ मिलेगा। ये तो यहाँ पे निश्चित हो गया, ये लगन में बैठ गया। तो अभी लगन में जब भी किसी भी लगन की कुंडली में सूर्यदेव अगर लगन में बैठ जाते हैं तो उसके कुछ परिणाम जो है अच्छे हैं और कुछ को आप नेगेटिव मानो या अच्छा मानो, ये आपकी मर्जी है। जैसे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सूर्यदेव लगन में बैठ गया तो ऐसे आदमी जो है, आदमी हो या औरत हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर उसके लगन में सूर्य बैठ गया तो वो झूठ बोलना पसंद नहीं करते और ना ही दूसरे का झूठ सुनना पसंद करते हैं। अब इसको आप निगेटिव में मानिए या पॉजिटिव में मानिए, ये ज़्यादा बटर पॉलिश भी नहीं करते लोगों के। अगर लगन में सूर्य बैठ गए तो ऐसे लोग सीधा सपाट बात करने वाले होते हैं, मतलब लच्छेदार बातें नहीं करेंगे, वो सीधा सा आंसर देंगे, या तो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। छल्लेदार बात जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के नहीं करते। इसी वजह से लोग इनको थोड़ा ईगो वाला या थोड़ा सा रूडी टाइप का बोलते हैं। तो ये तो हो गया लगन में सूर्यदेव बैठेंगे तब। ऐसे लोग रिश्वत लेना भी पसंद नहीं करते। अब इसको आप पॉजिटिव मानोगे या नेगेटिव मानोगे या आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही बोलूँगा कि पराक्रम, साहस, जब थोड़ा संघर्ष करेंगे तभी उनको कामयाबी मिलेगी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो लगन में सूर्यदेव बैठ जाएंगे, तीसरे घर के मालिक हैं, तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तब जाकर के करियर में लाभ मिलेगा। बगैर परिश्रम के, बगैर मेहनत के यहाँ पे सूर्यदेव कुछ भी नहीं देंगे। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, करियर और बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा अप डाउन लगा रहेगा, लेकिन अगर आप कार्यशील रहोगे, अगर ये आप दौड़ भाग करते रहोगे तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7वीं दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे जा रही है। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि सीधा 7th हाउस पे जाएगी। 7th हाउस से कहीं ना कहीं बिजनेस भी देखा जाता है, सहयोगी देखा जाता है। तो एक बात तो निश्चित है कि आपके सहयोगी दब के, डर के आपके साथ काम करेंगे, लेकिन आपके साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का भी, जिस जातक का सूर्य लगन में बैठता है उसके अंदर ईगो अपने आप ही जन्म ले लेता है। ऐसे लोग जो है थोड़ा ईगो वाले होते हैं और थोड़ा सा इनको रूडी टाइप का कहा जा सकता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो सहयोगी का पूरा साथ नहीं मिलेगा। हाँ, बिजनेस पार्टनर जो है, या तो आपकी वाइफ या हस्बैंड, उनके साथ भी थोड़ा सा मतभेद रहता है। अभी क्या है कि सूर्य जब लगन में बैठता है ना, ऐसे लोग आपको बताया है कि ये लाग लपेट नहीं करते, सीधा यस या नो में बात करते हैं, तो इनको जो है लोग कम ही पसंद करते हैं। लेकिन जब आप इनसे घुल मिल जाओगे तब आपको लगेगा कि आदमी अच्छे हैं ये, क्योंकि ये जो है झूठ नहीं बोलते, रिश्वत नहीं लेते, चोरी चकारी नहीं करते, लोफड़बाजी नहीं करते, कोई भी गलत काम ये नहीं करते। ये एकदम इंसाफ पसंद होते हैं, न्याय पसंद होते हैं और जो अपना कल्चर है उसको लेके चलने वाले होते हैं। तो मिथुन लगन की कुंडली में जब भी सूर्यदेव लगन में बैठेंगे तो पराक्रम, साहस, वीरता के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको कैरियर, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, काम चलता रहेगा। लगन में सूर्यदेव बैठ गए तो एक पोजीशन ये अच्छी हो जाती है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में जाने के चांसेस बन जाते हैं। अगर मंगल का भी सपोर्ट मिला या फिर राहुदेव का सपोर्ट मिला या फिर 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसका सपोर्ट मिला तो सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी, ये पक्की बात है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पहले घर में सूर्यदेव का रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छा माना जाएगा। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा।
दूसरे घर के अंदर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तीसरे घर के मालिक हैं, हालांकि मित्र राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। अभी कई विद्वान लोग यहाँ पे मतभेद करेंगे कि नहीं दूसरे घर में अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए दूसरा घर जो होता है वो वाणी का होता है, उसमें थोड़ा सा सौम्य प्लैनेट बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सूर्य यहाँ पे बैठ गया तो सबसे जो अहम बात है वो यह है कि वाणी खराब हो जाएगी। ऐसे आदमी बहुत कड़क बोलते हैं, बहुत सपाट बोलते हैं, तो इनके अनचाहे लोग इनका विरोध करने लगते हैं, यानी घर के, परिवार के, कुटुंब के सभी लोग इनका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि ये अस्पष्टवादी होते हैं। और आपको तो पता है आजकल के ज़माने में अस्पष्टवादिता बिल्कुल नहीं चलती। किसी गाने को अगर गाना कहोगे तो गुस्सा तो आ ही जाएगा, चोर को चोर कहोगे तो गुस्सा तो आ ही जाएगा, अगर लालची को लालची कहोगे तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। तो ये सपाट बोलते हैं एकदम, और यही वजह है कि इनको जो है यहाँ पे दूसरे घर में सूर्य की प्लेसमेंट को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इन लोगों को बातचीत जो करना है उसका ठीक से मतलब इस्तेमाल नहीं करते, ये कड़क बोलते हैं। अब दूसरे घर में जो है कुटुंब का घर है, वो फिक्स एसेट का घर है, और जो है अचल संपत्ति का घर है। तीसरे घर के मालिक है दूसरे घर में बैठ गए तो वहाँ भी छीड़ करेंगे। यानी अगर हम अगर इसको शॉर्टकट में आपको बताएं तो यहाँ पे ज़मीन जायदाद, भवन, कैरियर, बिजनेस सब चीज़ में काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब जा कर के लाभ मिलेगा। अन्यथा यहाँ पे सूर्यदेव बैठ करके जातक के ईगो को तोड़ देंगे, जातक के घमंड को तोड़ेंगे, और भवन, भूमि, धन संपत्ति इन सब में जो है छेड़ करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कुटुंब में मतभेद होगा, परिवार में मतभेद होगा, यहाँ पे अपने घर परिवार में लड़ाई होने के चांसेस या फिर कलह होने के चांसेस बने रहते हैं। तो सूर्यदेव का दूसरे घर के अंदर जो विराजमान होंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तीसरे घर के अंदर सूर्यदेव स्वराशि के हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा अगर जातक परिश्रम करें, भाग दौड़ करें, छोटी मोटी यात्राएं करें तो वहाँ पे उसको लाभ होगा। छोटे भाई बहन से लाभ होगा, छोटे भाई बहन से भी लाभ होगा, फ्रेंड सर्कल अच्छी रहेगी। कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर में कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, और अगर आदमी थोड़ा सा परिश्रम करता है तो फिर हर एक क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य का वो तीसरा घर खुद का स्वयं का घर है, और वो स्वराशि के होकर के अपने घर में बैठेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही देंगे। यहाँ पे अगर जातक चाहे थोड़ा सा परिश्रम करेगा तो उसको हर प्रकार से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथे घर में सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों। एक तो यहाँ के कारक नहीं है, इनको जो है पहले घर में या फिर 10वें घर का कारक माना गया है, और चौथे घर में जब ये बैठते हैं तो जीवन तो थोड़ा लग्जरी होता है। ऐसे लोगों के पास 2-2 मकान, 2-2 गाड़ियाँ, मतलब बचपना इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी वैसे वैसे ये थोड़ा सा करियर को लेकर के या बिजनेस को लेकर के नुकसान करवाने लगते हैं। ऐसे लोगों को कई बार लोन लेते हुए भी देखा गया है। ऐसे लोग थोड़ा ईगो वाले होते हैं, हाँ लीडर टाइप के होते हैं, इनके पीछे पीछे 4-6 लोग लगे रहते हैं, वो एक अलग बात हो गई। और यही वजह है कि इनके जो है स्टेटस जो है इनका ऊंचा होता है और पैसे का खर्चा बना रहता है। कई बार कमाई नहीं हो पाती पूरी, तो ऐसे लोगों को लोन लेते हुए भी या प्रॉपर्टी बेचते हुए भी देखा गया है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए चौथे घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अगर हमसे पूछोगे तो हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे। हाँ, माता का सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी होगी, और घर वालों का सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब का सपोर्ट मिलेगा। अगर पोजीशन अच्छी बनी और ग्रहों की सपोर्ट मिली तो यहाँ पे सरकारी नौकरी का जॉब भी बनता है। अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर क्या पूछना, फिर तो सब ठीक ही हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो रिजल्ट 50-50 है। अगर सरकारी नौकरी मिल गई या कोई अच्छा बिजनेस हो गया या और ग्रह सपोर्ट कर दिए, खास करके गुरु वगैरह, तो फिर स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर कहीं राहु देव वगैरह प्रभावी हो गए या शनिदेव प्रभावी हो गए और दृष्टि वगैरह सूर्यदेव के ऊपर पड़ गई तो सूर्यदेव चौथे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। बाद में धीरे धीरे जो इनकी फिक्स एसेट है, जमीन जायदाद है या फिर घर मकान है, उस पर लोन करवाने लगते हैं और रिजल्ट को थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो परिश्रम करें, मेहनत करें, भाग दौड़ करें, और तभी उनको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो चौथे घर का रिजल्ट जो है 50-50 माना जाएगा। आइए देखते हैं कि पांचवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। पांचवें घर के अंदर सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक तो ये नीच के हो गए और पांचवा घर प्लानिंग का होता है। सूर्यदेव यहाँ पे बैठेंगे तो प्लानिंग गड़बड़ कर देंगे।
ऐसे लोगों को बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्लानिंग चौपट हो जाएगी, बच्चों के सुख में थोड़ी सी कमी बन जाती है। अब आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, कहा ना माने ऐसा भी हो सकता है, अपनी मनमानी करें तो ऐसा भी हो सकता है। ये घर जो है पांचवा घर, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें जो है बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठेंगे तो सब कुछ गड़बड़ करवा देंगे, क्योंकि नीच के हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। वैसे भी पराक्रम और साहस वाला तीसरा घर इनको मिला हुआ है, तो पांचवें घर में बैठेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये मान कर चलिए कि पांचवें घर का रिजल्ट में सूर्यदेव अच्छा नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा, कैरियर के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, बड़े भाई बहन के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ के लिए भी यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। आइए देखते हैं कि छठवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। छठवें घर के अंदर सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पे केवल एक रिजल्ट अच्छा मिलता है कि शत्रु तो होते हैं, लेकिन ऐसे लोग शत्रु को दबा लेते हैं जिनका सूर्य छठवें घर में होता है। तो शत्रु दबे रहेंगे, लेकिन शत्रु होंगे। और ख़ास करके देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को मुकदमेबाजी में फंसते हुए देखा गया है और पैतृक संपत्ति उनको मिल नहीं पाती, बड़ा नुकसान हो जाता है, लाभ नहीं हो पाता है। वैसे भी छठवां घर जो है ये अच्छा नहीं माना गया है। तो सूर्यदेव जब भी यहाँ बैठेंगे, तीसरे घर के मालिक हैं, कोई बहुत अच्छा हाउस भी नहीं मिला हुआ है उनको, तो यहाँ पे बैठ करके वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। मुकदमेबाजी हो सकती है, मुकदमे में हार हो सकती है, शत्रुता बढ़ सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर के भी नुकसान हो सकता है, कैरियर और बिजनेस को लेकर के भी सेटलमेंट नहीं हो सकती है, बीमारियाँ लगी रहेंगी, कई तरह का लोन हो सकता है, और कई बार जातक को बैंक डिफॉल्टर भी होते हुए देखा गया है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो छठवें घर का रिजल्ट यहाँ पे सूर्यदेव का अच्छा नहीं माना गया। आइए देखते हैं कि सातवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। सातवें घर के अंदर सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि जब भी सूर्य सातवें घर में बैठते हैं, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब करवा देते हैं। मैं मिथुन लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूँ। इनका ईगो बढ़ जाता है, ये एक प्रकार से घमंड करने लगते हैं, अपने आप को ही सर्वोच्च समझते हैं, और यही वजह है कि इनका दाम्पत्य जीवन जो है वो कलेशमय हो जाता है। तो सातवें घर का अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन क्लेश में हो जाएगा, ये अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। सातवें घर से कहीं ना कहीं बिजनेस सहयोगी भी देखा जाता है, पार्टनरशिप देखा जाता है, तो वहाँ पे भी ये रिजल्ट को ख़राब कर देते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो सातवां घर बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और जो है सहयोगियों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर सरकारी नौकरी है तब फिर अच्छा है, क्योंकि बॉस बन जाएंगे, और बॉस अगर बन गए, सीनियर हो गए, तो नीचे वालों को दब के काम करना ही पड़ेगा इनके पास। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो सातवें घर का रिजल्ट मैं तो नेगेटिव ही बोलूँगा। बाकी अगर सरकारी नौकरी है, कोई अच्छे पोस्ट पे है, ये अच्छे पद पे हैं, तो फिर वहाँ रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा। आइए देखते हैं कि आठवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। आठवें घर के अंदर सूर्यदेव का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, सेम छठवें घर वाला मिलेगा। वहाँ पे टेम्परेरी था, यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। आठवें घर में अगर सूर्यदेव आते हैं तो ऐसे लोगों को पिता के सुख में कमी भी बन जाती है। कई बार पिता से इनकी बनती भी नहीं है और कई बार सुख में ही कमी बन जाती है। तो आठवें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे अगर सूर्यदेव फंसते हैं तो फिर ऐसे जातकों को बीमारी लगी रहती है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, और कई बार बीमारी जो है लाइलाज हो जाती है। और इस घर में, आठवें घर में बैठ कर के वो लोन करवाते हैं, सतर्कता करवाते हैं, और तरह तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो आठवें घर का रिजल्ट सूर्यदेव का अच्छा नहीं माना गया है। नौवें घर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे पिता से जो है बहुत अच्छी बनेगी, पिता से पूरी जो है एक प्रकार से जो उनकी ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा, लकी हो जाएंगे, भाग्य उदय हो जाएगा, भाग साथ देगा, किस्मत चमकेगी, कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन सब कुछ यहाँ पे अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं कि 10वें घर में सूर्यदेव कैसा रिजल्ट देंगे। 10वें घर के अंदर सूर्यदेव का परफेक्ट रिजल्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ के वो एक प्रकार से कारक माने गए हैं। 10th हाउस जो होता है वो सूर्यदेव का होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। 10वें घर में अगर किसी का सूर्यदेव बैठे हैं तो ऐसे लोगों को सरकारी लाभ मिलता है, कई बार सरकारी नौकरी भी मिलती है, और कई बार सरकार के ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलेगा। अगर ये प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इनको एक प्रकार से बड़ी पोस्ट मिलती है, इनके अंडर में कई लोग काम करते हैं, ये टीम लीडर की तरह काम करते हैं, बॉस होते हैं, CEO होते हैं,
और बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में सूर्य की पोजीशन है। अगर यहाँ पे गुरु ने भी सपोर्ट किया तो सरकारी नौकरी के चांसेस बन जाते हैं। बड़ी पोस्ट पे आदमी काम करेगा। अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस भी दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से तरक्की करता जाएगा। सहयोगी जो होंगे वो बहुत अच्छा काम करेंगे। दैनिक जीवन बहुत अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में अगर सूर्य की पोजीशन है तो सब कुछ बेस्ट ही माना जाएगा। 11th हाउस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। और वैसे भी माना गया है कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठता है वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखता है और इच्छा पूर्ति करवाता है। तो यहाँ पे सूर्यदेव अगर बैठेंगे तो हर तरह से परफेक्ट रिजल्ट देंगे। कैरियर बिजनेस तो चमकाएंगे। दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छे तरह से लाभ होगा। कई बार बैठ करके भी लोगों को पैसे मिलते हैं और बिना कुछ किए भी ऐसे लोग एक प्रकार से खूब पैसा कमाते हैं। तो इनकी विरासत में जो है पैसा मिलता रहता है, किराया मिलता रहेगा, दुकान का किराया मिलेगा, मकान का किराया मिलेगा। ऊंचे सोसाइटी के लोग होते हैं। तो 11वें हाउस में अगर सूर्यदेव बैठ गए तो क्या पूछना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, 12वें घर में सूर्यदेव यहाँ पे नुकसान करवाएंगे। 12वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पे बिना मतलब के खर्चे करवाएंगे, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, दंड करवाएंगे, कई बार बिना मतलब की यात्राएं करवाएंगे, यात्राओं से नुकसान होगा। अगर मुकदमेबाजी हो गई तो वहाँ पे हार का सामना करना पड़ेगा, शत्रुता बढ़ती जाएगी, तरह तरह की बीमारियाँ लगी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ पे कलेश में हो जाएगा। और अगर आदमी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो 12वें घर का सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है। तो दोस्तों, ये था मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्यदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।